तो दोस्तों एक और नई फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम रेणुका जी टेम्पल गए थे। तो वहाँ रेणुका जी जो लेक थी वहाँ हमने बोटिंग वगैरह करी है, उसकी परिक्रमा करी है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं भाई रेणुका जी से हरिपुर धार की तरफ। तो कल हम इस रोड से आए थे भाई, ये ददाहू से आता है और हम चले गए थे सीधा। बट आज हमें जाना है इस रोड पे यू टर्न लेके, मतलब अभी तो हम सीधा ही हैं, बट अगर हम ददाहू से ही आए तो यू टर्न लेके सीधा हरिपुर धार की तरफ जा रहा है रास्ता। यहाँ से हरिपुर धार 53 किलोमीटर्स है। तो चलते हैं हरिपुर धार की तरफ। तो नाहन से जो हम सिंगल रोड पे आए थे तो ये रास्ता भी सेम ऐसा ही है, सिंगल लेन है। और ये थोड़ा सा और ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलेगी आपको यहाँ पे। ऑफ रोडिंग तो नहीं, मतलब ये कंजेस्टेड रोड है और यहाँ पे पास देना पड़ता है आपको गाड़ियों को, क्योंकि बिल्कुल नैरो रोड है। और ये जो 53 किलोमीटर है, मान के चलिए आपकी 3-3.5 घंटे में आप करोगे ये कवर। रोड कंडीशन देखिए गाइस कितनी खतरनाक है। ये भाई लैंडस्लाइड वाला रास्ता है, इस पे काफी ज्यादा पत्थर गिरते हैं ऊपर से। सड़क पे भी हमें पत्थर गिरे हुए मिल रहे हैं। आराम आराम से जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जो टर्न आता है ना, अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो ही दिक्कत होती है, वैसे तो कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि हरिपुर धार है, उसकी जो सी लेवल से ऊंचाई है वो 2500 मीटर के आसपास है। और वहां पे भाई बादल मतलब चलते हुए दिखते हैं पहाड़ों में। तो अभी हम चल पड़े हैं हरिपुर धार की तरफ, देखते हैं कहां तक जाते हैं। धीरे धीरे चले जाएंगे। कितनी दूर है? बहुत दूर है वो। तो इस तरह से टर्न पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाटरफॉल आ गया एक छोटा सा, ये देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। अभी रोक के दिखाते हैं, देखते हैं जगह मिलती है तो। पीछे बस आ रही है भाई, रोकना क्या, बस है पीछे रोकने का। वापसी में दिखा देंगे आपको। अभी तो भाई पीछे बस है, अगर वो आगे निकल गई फिर हमें आराम आराम से चलना पड़ेगा काफी देर। ये जैसे आगे से गाड़ी आ गई है तो हमें यहाँ रोकना पड़ता है। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ हमें हरिपुर धार के लिए सीधा जाना है, और अगर हम राइट में जाते हैं तो जरग आ जाएगा। अगर हम इधर जाते हैं तो जरग आ जाता है। हरिपुर धार के लिए हमें इस साइड जाना पड़ेगा। वो दिखा दे, भेड़ चरण लग रही ऊपर। दोस्तों ये देखिए भेड़ कहाँ पे चढ़ी हुई है। भेड़ मैं क्या, भेड़ मन तो दिख रहे। अरे वो भेड़ है, गाय है। गाय नहीं है वो, भेड़ बकरी है वो। गाय बकरी है वो व्हाइट वाली, और भेड़ बकरी है वो। गाय आहो जाने दे, रुकेगी थोड़ा। ये बस चली गई है भाई नीचे, हमें तो ऊपर ही जाना है अभी। हाँ गांव होगा ना और कोई। शिवम पंडित जी तो घबरा रहा। मारे मैं नहीं घबरा रहा सच्ची में, मुझे लग रहा डर बिल्कुल भी। ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रहे। चल सांगड़ा तो पहुंच ही गए, 15 किलोमीटर रह रहा। बस पता नहीं कड़ा रहा से लिख रखा था इसको। नहीं सांगड़ा गई नीचा नीचा गौ माता सवारी लाएगी ना, फिर सांगड़ा जाएगी। इसका क्या काम है, सारा दिन यही काम है। देखिए दोस्तों ऊपर आ चुके हैं घास के मैदान, जिन्हें उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है। मतलब ऐसे पहाड़ जहां घास हो और पेड़ ना हो, मतलब बड़े बड़े, सिर्फ घास हो। ये देखिए बकरियां कैसे चल रही हैं ऊपर। अभी हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए
जूम करके अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे कैसे चढ़ी हुई हैं, पता नहीं कैसे अटकी हुई हैं पिन लगा के। रास्ता तो ये ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इस चीज की मैं बात कर रहा था, घास के मैदान बोल रहा था। ये देखिए दोस्तों, ये घास के पहाड़ है, इन्हें बुग्याल बोला जाता है। अगर कहीं हमें लोकेशन मिलेगी तो हम ऊपर भी जाके आएंगे। देखो भाई कैसे हैं पत्थर, देखो कैसे हैं, ऐसे लगा है जैसे ब्लॉक ब्लॉक रखे हो। काफी ज्यादा हाइट पे आ गए हम। और भाई सच बताए तो मतलब थोड़ा सा डर तो लग रहा है, डर डर के ही चल रहे हैं। बाकी रास्ता तो ठीक है भाई, सड़क बनी हुई है, ऑफ रोडिंग नहीं है, टूटी फुट्टी नहीं है कहीं भी। हाँ एक आधा टुकड़ा तो आ जाता है भाई पैच, जहाँ पे मतलब लैंडस्लाइड की वजह से सड़क टूट जाए। अब जैसे पीछे वाला जो एरिया था वहाँ टूटे हुए पहाड़ थे, अब ये देखो ये पहाड़ एकदम सही लग रहे हैं। तो इसी तरह से चल रहा है भाई। अभी सांगड़ा आने वाले हैं हम, सांगड़ा 9 किलोमीटर रह गया। और बीच बीच में आपको रिजोर्ट, होम स्टे, ढाबा वगैरह मतलब मिलता है। और रेणुका जी के बाद अब तक पेट्रोल पंप तो नहीं आया है, बट काफ़ी सारी मैंने वीडियोस पहले भी देखी हैं, वो कहते हैं कि सांगड़ा में भी पेट्रोल पंप है और आगे हरिपुर धार में भी पेट्रोल पंप है। वैसे हम तो भाई टैंकी फुल करवा के आए हैं। हमारे पास एक सीएनजी का टैंक था और हाफ टैंक मैंने पेट्रोल का करवा लिया था, तो नहीं भरवाना। अब जैसे गाड़ी आ जाती है तो थोड़ा सा भाई देख के करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम सांगड़ा से 7 किलोमीटर पहले रुके हैं। तो अभी जैसे रोड थोड़ा और नैरो हो गया भाई, बिल्कुल कंजस्टेड सा, एक गाड़ी की निकलने की मुश्किल से जगह है। बट अगर सामने से दूसरी गाड़ी आ जाए तो इस तरह के जो कट हैं जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, तो यहाँ पे ही हम पास दे सकते हैं। अभी मैं आपको सीनरी दिखा देता हूँ भाई। जितना हम नीचे, मतलब ये देखो नीचे खाई और ऊपर ये पहाड़, बीच का मामला हुआ पड़ा है अभी तो, बीच का मामला। ये देखिए दोस्तों, कार है ये, कार गाड़ी, और नीचे जानवर भी जा रहे हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं भाई। ये देखिए ये 2-3 जानवर जा रहे हैं, गाय वगैरह होगी है। ये देखो नीचे भी खाई में मकान है ये। यहाँ पे ये थोड़ा प्लेन एरिया है, स्कूल वगैरह होगा इस गांव का। और ये देखिए दोस्तों, खड़े तो हम खतरनाक जगह पे ही हैं भाई। अभी ऊपर देखो पत्थर किस तरह से निकले हुए हैं, बट हम सड़क से थोड़ा है, मतलब 2 गाड़ियां जा सकती हैं। हम साइड में ही खड़े हैं। बाइक क्यों गया ना? आऊंगा भाई मैं दोबारा बाइक पर आने रास्ता है, मतलब हमारी उधर तो बाइक पे गया बस नीचे चढ़ा के हम लोग शूटिंग देखते हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका कदम लगा दे, ये स्ट्रेट वाले बढ़ रहे हैं जिससे होता अभी हम सांगड़ा पहुंच गए हैं भाई, 2 किलोमीटर रह गए हैं। सांगड़ा से जस्ट पहले थोड़ा यहाँ पैच एक खराब था, तो ये खराब पैच तो आपको मिलते ही रहेंगे बीच बीच में। अभी सामने से भाई बस आ रही है, तो हम यहाँ साइड में दबा लेते हैं, बस को पास दे देंगे पहले। सामने से गाड़ी भी आ रही है अभी।
तो ये इस तरह से होता है। बस अगर सामने से कुछ नहीं आ रहा हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। बाकी भाई अभी ये अनएक्सप्लोर जगह है, मतलब यहाँ कम ही लोग आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है। अभी हम सांगड़ा पहुंच गए हैं और भाई अभी 7 जून तक जो हिमाचल है उसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे शिमला हो गया, सिरमौर हो गया, उसमें भाई बारिश का येलो अलर्ट किया हुआ है। तो अभी हमने लोकल पर्सन से बात करी थी, तो वो कह रहे थे भाई शाम तक बारिश का यहाँ पे है चांसेस आने के, और 7 तारीख तक बता रखी है। तो अभी हम हरिपुर धार तो नहीं जाएंगे, बट हम अभी सांगड़ा पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई डिसीज़न क्या रहता है। क्योंकि भाई मेरे साथ बच्चे भी हैं, 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो हम फंसना नहीं चाहते बारिश की वजह से। तो अभी हम सांगड़ा पहुंच चुके हैं, तो जैसा भी रहता है हम आपको बताएंगे। पहले तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये सांगड़ा की मार्केट स्टार्ट हो गई है। दोस्तों अभी हम सांगड़ा से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हरिपुर धार की तरफ, और यहाँ एक भोजनालय पे रुके हैं। अभी पराठे ऑर्डर किए हमने। सुबह के 9 बज चुके हैं और हमने रेणुका जी से हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। लगभग हम 28 किलोमीटर आ चुके हैं, इतना ही लगभग हो रहा है रास्ता। तो पहुंच जाएंगे हम 12 बजे तक आराम से, रुकते रकाते, और फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन करके वापसी हमने आज ही करनी है। तो ये है भाई सामने का व्यू, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और सामने पहाड़। दोस्तों अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमने 4 पराठे लिए थे और चाय ली थी। पराठों के साथ भाई दाल मखनी और दही दी थी उन्होंने। टोटल बिल हमारा आया है 220 रुपये। और अभी पहाड़ इस साइड आ गया भाई अब, और खाई दूसरी साइड। नहीं, हम तब से खाई वाली साइड ही चल रहे हैं। अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे इधर, तो इधर देखो कितनी गहरी खाई है। अभी हम चले जा रहे हैं भाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे येलो अलर्ट है बारिश का, तो हम कहीं भी बीच में ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं। अभी तो हम हरिपुर धार जाके वहाँ माता का मंदिर में दर्शन करके फिर वापसी में देख लेंगे मौसम के हिसाब से कि रुक के चलना है या नहीं चलना है, मतलब रुकना है या नहीं रुकना है। सामने आप देख पा रहे होंगे खेत, घास वाले खेत आ गए हैं सीढ़ी नुमा। अच्छा लग रहा है भाई काफी। यहाँ पे सांगड़ा तक हमें चढ़ाई मिली, उसके बाद सांगड़ा क्रॉस करके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक चढ़ाई थी। फिर अभी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि रास्ता प्लेन है। जैसे एकदम कार आ जाती है तो हमें ध्यान से चलना होता है। उतराई में ही भाई थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे गाड़ी एकदम स्किड हो गई थी तो शिवम की हालत में जान आ गई थी। ये देखो इस तरह से रास्ता है। ये खाई वगैरह है भाई दोनों तरफ। नीचे आप देख सकते हो सीढ़ी नुमा खेत, अगर आप दूर तक देख पा रहे होंगे। मैं तो भाई सड़क पे ध्यान रखता हूँ। सामने देखिए पहाड़ दोस्तों, किस तरह के मस्त पहाड़ है। ये पहाड़ हमें शिमला के आसपास दिखते हैं इस तरह के, मतलब घास ज़्यादा बड़ा नहीं है और पेड़ पौधे भी खुले खुले से हैं, और ये पत्थर ऊपर से गिरते ही रहते हैं। जो यहाँ पे भाई बकरियां चरने आती है ना, कुछ तो उनके पैरों से गिरते हैं, कुछ फिर जब आंधी तूफान चलता है तो उस टाइम गिर जाते हैं, जैसे पूरा मलबा आया हुआ है। तो 15-16 किलोमीटर बता रहे थे वो कि रह गया है हरिपुर धार। वैसे हम मतलब गूगल के हिसाब से चले तो 25 किलोमीटर दिखा रहा था, अब तो 23 किलोमीटर रह गया। तो जैसा भी रहेगा आपको हम दिखाते चलेंगे। वो देखिए दोस्तों सामने पहाड़ों पे खेती हो रखी है।
और यहाँ पे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं भाई, ये धंसा हुआ रास्ता है, ये नया बन रहा है अभी। सुंदर घाट पहुंच चुके हैं हम। ये दो पहाड़ों का जॉइंट हो रहा है यहाँ पे, इधर भी खाई उधर भी खाई। वापसी में रुक के दिखाएंगे आपको, अभी तो चलते चले जा रहे हैं, रास्ता कवर करना है हमें। मोस्टली वापसी में तो आते हुए हमें उतराई पे ही आना है, कहीं कहीं बीच में चढ़ाई आ जाती है, फिर उतराई आ जाती है, पर जाते हुए हमें मतलब मोस्टली उतराई ही करनी है। 80% रास्ता उतराई का ही रहेगा। ये कह रहा था मैं, ये होली हाउस ऊपर, यहाँ पे कुछ ना कुछ खेती हो रखी होगी। पहाड़ों की रानी तो भाई आल्टो ही है, छोटे से स्पेस में निकल जाती है। तो जब से हम सांगड़ा से निकले हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। सांगड़ा के बाद रास्ता भी भाई खराब है, टूटा फुट्टा मिल रहा है काफी, और लैंडस्लाइड काफी ज्यादा हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे भाई सांगड़ा से ऊपर बर्फबारी भी होती है सर्दियों में। हरिपुर धार में तो अच्छी खासी बर्फबारी होती है। और जैसे बीच बीच में गांव आ रहे हैं, थोड़ा सा हौसला हमारा बढ़ रहा है। और जब हम ददाहू से आप सांगड़ा की तरफ आओगे तो बीच में आपको ज्यादा गांव नहीं मिलेंगे, एक आधा रिजोर्ट और ढाबा वगैरह तो है, पर गांव नहीं है कोई बड़ा। हाँ, बीच बीच में गांव थोड़ा नीचे जाके है, मतलब मेन रोड से 4-5 किलोमीटर अंदर जाके। और यहाँ भाई जो गवर्नमेंट की बस होती है उसकी फैसिलिटी भी पूरी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें गवर्नमेंट की बस भी दिख रही है। ये आप रास्ता देखिए किस तरह से है, ये टूटा फुट्टा रास्ता इस तरह से चल रहा है भाई सांगड़ा के बाद से ही। और ये चीड़ के पेड़ आ गए हैं भाई, मजा आ रहा है अब तो। एक बार तो हमने सोचा था सांगड़ा से हम कि वापस ही चले जाते हैं, बट फिर क्या हुआ, फिर हमने जब जहाँ पे पराठा खाया था तो हमने वहाँ पे रुक के सोचा कि हम चलो चल ही आते हैं, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे वापसी में। 12 बजे तक मतलब हम वापसी करने की सोचेंगे। अभी तो 9:30 हुए हैं और ये आ चुका है यहाँ पे, इसे भाई दसड़का बोलते हैं। यहाँ से ऊपर गट्टा धार चला जाता है रास्ता और हम सीधा हरिपुर धार जा रहे हैं। ये देखिए आप रोड की कंडीशन देखिए दोस्तों। अब जैसे सामने गाड़ियां आ गई हैं तो हमने साइड में दबा लिया। यहाँ सड़का के बाद ये थोड़ा जंगल टाइप रास्ता आ गया भाई, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ है और इस तरह से हम चले हुए हैं। अगर इस साइड अगर एक भी पेड़ लगा हो ना, मतलब स्पोर्ट में खाई की साइड, तो उसका बहुत ज्यादा हमें वो मिलता है भाई, हौसला रहता है। बट बीच में तो काफी जगह थे ही नहीं। ये जैसे साइड में पेड़ लगे हुए हैं ना और एक तरफ पहाड़ है, तो इसका काफी हौसला रहता है ड्राइवर को। बट काफी रास्ते ऐसे ये भी लग रहा है रोड का पता, हाँ अभी गलत रोड आ नहीं, रोड तो ही है भाई, थोड़ा डाउन, क्योंकि भी एक भी गड्डी नहीं है रोड पर। सीएनजी का एक डंडा रह गया है, अब हम पेट्रोल में चेंज करने वाले हैं इसको। तो दोस्तों सीएनजी हमारी, हमने जो शहजादपुर में सीएनजी का टैंक फुल करवाया था, तो अब यहाँ जाके अब एक डंडा बचा है सीएनजी ने, अब जाके हमें वो दिया है कि भाई मैं खाली होने वाली हूँ। अब ये चढ़ाई चल पड़ी है, चढ़ाई वाला रास्ता थोड़ा खतरनाक रहता है भाई। इस तरह से अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो फिर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। धीरे धीरे करके अब हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल है हरिपुर धार से पहले की लास्ट चढ़ाई है, क्योंकि हरिपुर धार यहाँ से 11-12 किलोमीटर रह गया होगा। और आप
पहाड़ देखिए भाई, पत्थर गिरने का डर है ऊपर से, तो फटाफट कवर करते हैं इस रास्ते को। ऐसे रास्ते पे गाड़ी आना काफी देख लिया अब तो आपने, हम दिखा ही रहे हैं। रेणुका जी तक इतना नहीं था गाड़ी आने का, बट यहाँ पे ज्यादा है। मतलब ये रास्ता रेणुका जी वाले रास्ते से भी थोड़ा नैरो है, और तभी भाई ये अलग थलग है, मतलब ज्यादा पर्सन नहीं आते इधर, अनएक्सप्लोर ये तभी है, क्योंकि यहाँ भी अगर गाड़ी आती रहती तो यहाँ भी काफी भीड़ और ट्रैफिक रहती। इतना रास्ता भी मिलता रहे तो भी इनफ है, बट वो जहाँ पे गाड़ी निकली थी वो बिल्कुल कंजस्टेड सा था। वो तो आल्टो ज्यादा इसीलिए चलती है पहाड़ों में। हमारे पास है ब्रेजा, और अभी बीच में एक सिलेरियो गाड़ी आ गई थी, तो उस टाइम हमें थोड़ा आगे पीछे करनी पड़ी थी, अदरवाइज जो आल्टो गाड़ी होती है वो तो इजीली निकल जाती है। ये इस तरह की लोकेशन पे बैठ के आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। इसे भाई मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। वैसे तो आजकल काफ़ी जगह ऐसी हो गई हैं जिसे मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी कश्मीर इस तरह से बोला जाता है, बट हर प्लेस की अपनी अलग ब्यूटी है। कश्मीर अपनी जगह है और ये प्लेस अपनी जगह है। बस आ रही है तो रोक ही लेते हैं हम, बस को निकलने देते हैं भाई। पेट्रोल में चेंज कर लेता हूँ मैं इसे। भाई हरिपुर धार से मतलब 8-9 किलोमीटर पहले से मिट्टी वाला रास्ता शुरू हो गया है, काफी ज्यादा मतलब मिट्टी सी है। अभी तो चलो मौसम साफ है, हम चलते जा रहे हैं। ऊपर बादल भी हो रखे हैं, सामने से गाड़ी भी आ रही है, तो हम थोड़ी सी साइड में कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। HP नंबर है, बिल्कुल उधर नहीं करी बंदे ने। और तो हमने करता ही तो रोड पर ही रहते। और हमने पेट्रोल पे चेंज भी कर लिया है। पेट्रोल की आधी टंकी है हमारी। हम वापसी में नाहन तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। अभी पहले तो मंदिर पहुंचते हैं। ये देखो कितनी चढ़ाई है यहाँ। अब ये टॉप वाला पहाड़ है जो हरिपुर धार से जस्ट पहले है। बट वही चीज है, जब खाई वाली साइड पेड़ पौधे होते हैं ना भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। अब ये रास्ता थोड़ा ठीक है। वापसी में हमें पहाड़ वाली साइड से ही जाना है। ज्यादातर रास्ता हमारा पहाड़ वाली साइड से। ये देखो इस तरह से गारा है। अपने पास तो ब्रेजा है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफी अच्छा है। पत्थर तो नहीं है यहाँ पे, बस मिट्टी सी है। ऊपर से मिट्टी आती रहती होगी बारिश की वजह से, तो वही चीज है भाई। और ऊपर ढीले हुए पत्थर भी हैं, कभी भी टूट के गिर सकते हैं। टाइप की बार तो इसीलिए हम कह रहे थे, जब कोई आएगा तो यहाँ पे बारिश हो जाती है तो यहाँ पे कीचड़ ज्यादा हो जाता है, गाड़ी स्किड करने का खतरा रहता है फिर।